मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, नॉमिनी पर मेरे पहले 2 वीडियो आए और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की जागरूकता देखिए कि इन वीडियोस के माध्यम से नॉमिनी के संबंध में जो मेरे जिज्ञासाएं लोगों की आई, 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने उन वीडियो को देखा और उस पर क्वेश्चंस किए, उनकी क्वेरीज आई। तो मैंने सोचा कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, इतना इम्पॉर्टेंट ये विषय है, तो इसको मैं जो क्वेरीज हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन क्वेरीज और उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो मित्रों, आज का वीडियो इसी संबंध में है, नॉमिनेशन के संबंध में। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन तो एक बहुत साधारण सा शब्द है कि नॉमिनेट कर दिया, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनी बन गए। लेकिन बैंक में उसके अलग अर्थ है। इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, तो उसकी अलग मीनिंग है और पोस्ट ऑफिस में अलग मीनिंग है। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था। और मेरा जो ये कहना है, लेमैन टू लॉमैन, जिनकी जिस सब्जेक्ट की हमको जानकारी नहीं है उस सब्जेक्ट के संबंध में हम लेमैन है, जिसकी जानकारी है ठीक है लॉमैन है। तो जानकारी जो है वो कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती। जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। आज का आप जब वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से कि ये इतनी छोटी बात कितना बड़ा रूप ले लेती है। मैं आगे चलता हूँ। अब सबसे पहले जो मैंने बताया आज की वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पुराने जो मेरे वीडियो हैं इनका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ और इसको आप जब पुराना देखेंगे तो आपको इस संबंध में क्लियर पोजीशन आ जाएगी कि बैंक में जो नॉमिनेशन होता है, बैंक में जो नॉमिनी बनाते हैं उनका क्या राइट्स होता है। लेकिन आज के वीडियो में भी मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं, कोई एफडी करवाते हैं, कोई बैंक से संबंधित कोई स्कीम लेते हैं तो उसमें नॉमिनी बनवाते हैं। तो नॉमिनी का अर्थ जो है मतलब टोटल फाइनली जी, क्योंकि डिटेल में तो आपको पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्ट फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये है कि नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी होता है, एक एजेंट की तरह से होता है। जो पैसा उसको मिलता है, जो अकाउंट होल्डर है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो पैसा मिलता है वो नॉमिनी को मिलता है, लेकिन वो पैसा नॉमिनी का होता नहीं है। और वो होता किसका है? लीगल हायर्स का होता है। ये मैं बात किसके संबंध में कर रहा हूँ? बैंक के संबंध में कर रहा हूँ। अगर बैंक में किसी पॉलिसी में, बैंक की किसी स्कीम में, बैंक के किसी अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाया गया है तो वो पैसा और बाय द वे उसकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा नॉमिनी को ही मिलेगा, लेकिन वो पैसा नॉमिनी का होगा नहीं। और नॉमिनी का नहीं होगा तो किसका होगा? वो उसके लीगल, जिसकी डेथ हो गई, जिसका अकाउंट था, वो उसके लीगल हायर्स में ही बराबर बटेगा। उसका अधिकार, जो उसका स्वामित्व, जो उसका ऑनरशिप है, वो नॉमिनी की नहीं होती है। ये नॉमिनी का अर्थ है बैंक के संबंध में। तो अब इसमें एक बात और है कि ये क्वेश्चन मैंने बना दिया कि यदि नॉमिनी लीगल हायर है तो पैसा फिर कहाँ जाएगा? अब मैंने ये बताया ना कि सब लीगल हायर्स में बटेगा। बाय द वे वो जो नॉमिनी बैंक में बनाया गया वो लीगल हायर्स में ही एक है। जैसे किसी आदमी ने अपनी वाइफ को बना दिया तो और उसकी डेथ हो गई, तो क्या वो सारा पैसा उसके लीगल हायर्स का ही हो गया? क्योंकि वो तो लीगल हायर में भी आ गया और नॉमिनी भी है। नहीं नहीं, नॉमिनी है तो बैंक सारा पैसा उसको दे देगा, वाइफ को, लेकिन सारा पैसा उसका नहीं है। जो और लीगल हायर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, उसकी मदर हैं, जो और लीगल हायर्स हैं, उनमें वो पैसा इक्वली बटेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। देखिए, बैंक के संबंध में मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई थर्ड मैन नॉमिनी है तो कोई बात ही नहीं है। वो लेगा पैसा, बैंक उसको दे देगा और वो उसके जो मृतक है, जो अकाउंट होल्डर था, उसके जो लीगल हायर्स हैं उनमें बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनी उन लीगल हायर्स में से ही कोई है परिवार का, तो वो पैसा सारा उसका नहीं है, वो उसके लीगल हायर्स और भी हैं, जैसे बच्चे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है या मदर फादर जो भी हैं, उनमें इक्वली बटेगा। ये तो बात हो गई बैंक के संबंध में। और मैंने आपको बता दिया, जिसमें डिटेल आप देखिए तो मेरे पुराने वीडियो जो नॉमिनी से संबंधित हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, उसको आप ज़रूर जाएं, उसको खोल के देखें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन। देखिए, नॉमिनेशन चाहे कहीं भी हो,
वो यही बताता है कि अगर जिसको नॉमिनेट किया गया है और जो जिसकी पॉलिसी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पैसे का क्या होगा, उसका पैसा किसको दिया जाएगा, किसको नॉमिनी बनाया गया है। ये एक मोटी सी लाइन है, लेकिन जब हम इसके डीप में जाते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में जो मेन अर्थ आ रहा है वो क्या है, वो हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे, जो आज का मेन इशू है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी है, वो अभी आपको बताते हैं। मित्रों, मार्च 2015 में इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में एक क्या बात कर दी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में अलग लॉ बता दिया गया। अब अलग लॉ हो गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कोई और उसमें किसी ने पॉलिसी लेते समय किसी आदमी को नॉमिनी बना दिया तो उसका क्या स्टेटस होगा, ये आज हम समझते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और उसमें नॉमिनी अपने फादर मदर या अपने बच्चे में से किसी एक बच्चे को, या पति है तो पत्नी को, या पत्नी ने पॉलिसी ली है तो पति को, इन लोगों में से अगर किसी ने नॉमिनी बनाया, देखिए ये 3 चीज़ें आप नोट कर लें, समझ लें। माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, अगर इनमें से किसी ने अपने पॉलिसी का नॉमिनी बनाया और बाय द वे उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद जो नॉमिनी है वो पैसा सारे का सारा उसी का हो जाएगा। उसको लीगल हायर्स में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मार्च 2015 में जो अमेंडमेंट आया इंश्योरेंस एक्ट में, उसके बाद ये व्यवस्था आ गई। तो बैंक वाले में तो वो नॉमिनी केवल ट्रस्टी है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये आया कि अगर इसमें भी 2 मतलब अगर लग गया कि अगर वो पॉलिसी में नॉमिनी अपने परिवार मतलब क्लास 1 हायर्स जैसे माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, इनमें से अगर किसी को नॉमिनी बनाया तो और डेथ हो जाती है तो वो जो नॉमिनी बनेगा वो सारा पैसा उसी का होगा, उसको किसी भी फैमिली के और लीगल हायर्स में बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाली बात बिल्कुल साफ साफ निकल करके आ गई। अब अगर बाहर का बना दिया भाई देवे कि जो ना तो माता पिता में से है, ना पति पत्नी में से है, ना बच्चों में से है, तो उसके लिए वो नॉमिनी का स्तर वही बैंक वाला हो जाएगा। वो पैसा तो पॉलिसी का उसी को मिलेगा, थर्ड मैन जो नॉमिनी बनाया है, लेकिन वो पैसा उसका नहीं होगा, उसका ऑनरशिप उसके लीगल हायर्स की होगी। तो वो पैसा लेगा और जो मृतक है, जो पॉलिसी होल्डर था, उसके जो लीगल हायर्स है उनमें वो इक्वली बढ़ जाएगा। ये भी बात हो गई। तो इसमें अहमियत बात यह है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा है तो और वो ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद वो जिसको नॉमिनी बनाया जा रहा है उसको ही सारा पैसा मिल जाए, तो उसको ये देख लेना चाहिए कि वो फैमिली का है नहीं, मदर फादर, पति पत्नी या बच्चों में से है या नहीं है। अगर वो किसी बाहर वाले को नॉमिनी बनाना चाहता है तो इसके लिए उसको नॉमिनी के साथ साथ एक विल भी बनानी पड़ेगी, विल रजिस्टर्ड कर रखनी पड़ेगी, जिसमें ये बताया जाए कि सारा पैसा उसको होगा। अगर विल नहीं होगी तो बाहर के आदमी को केवल पेमेंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन वो पेमेंट उसके लीगल हायर्स में बांटा जाएगा। ये वाली बात हो गई। अब इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि लीगल पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, इसमें नॉमिनी 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे नॉमिनी भी बनाई जा सकती है। 1 से अधिक नॉमिनी बनाने का प्रावधान है। जनरली लोगों को बताया नहीं जाता और ना उस पर लोग गौर करते हैं। इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी ने पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और वो 2 लोगों को इसमें नॉमिनी बनाना चाहता है तो 2 को बना सकता है। इतना ही नहीं, वो ये चाहता है कि अगर 1 को बनाया और उसका परसेंटेज उसको कितना मिले तो वो भी तय कर सकता है कि 2 हैं तो 50-50 भी कर सकता है, 1 को 75, 1 को 75, दूसरे को 25 भी कर सकता है। जो उसके मन में है वो भी कर सकता है। मतलब जो उनका नॉमिनी है उनका शेयर भी निर्धारित कर सकता है पॉलिसी में ही। ये भी बात बिल्कुल साफ हो गई। अब हम लेंगे पोस्ट ऑफिस में नॉमिनी की क्या पोजीशन है। मित्रों, पोस्ट ऑफिस में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। पोस्ट ऑफिस के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वहाँ पे कोई अकाउंट खोलने जाइए, वहाँ की कोई एफडी करवाइए, या वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम चलती रहती हैं, कोई सी भी स्कीम लीजिए, तो उस समय
एक फॉर्म भरवाया जाता है नॉमिनेशन का, वो फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। अब आप इसमें देखिए डिस्प्ले जो हो रहा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्म में लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें देखिए लिखा हुआ है नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ऑनर। तो ये सुविधा ना तो बैंक में थी, ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में थी, ये पोस्ट ऑफिस में है। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का, इसमें ये फॉर्म है। फॉर्म के सबसे लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ऑनर, इसमें टिक करना होता है। अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं, नॉमिनेशन का फॉर्म भरना होगा, फॉर्म में इसमें टिक करना होगा। अगर किसी ने ऑनर पे टिक कर दिया और उसकी बाय द वे डेथ हो गई, तो उसका जो पैसा है वो उस नॉमिनी को तो मिलेगा, लेकिन वो जो नॉमिनी है वो एज ऑनर की तरह से ट्रीट किया जाएगा, मतलब सारा पैसा उसी का होगा और उसको लीगल हायर्स में बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर बाय द वे आपने ट्रस्टी पे कर दिया, पोस्ट ऑफिस का स्कीम लेते समय नॉमिनेशन में टिक जो है, टिक मार्क ट्रस्टी पे कर दिया, तो ट्रस्टी पर आपको, क्योंकि नॉमिनेशन तो भरना ही है, नाम भी भरना है, देखिए इसमें एज भी भरनी है, उसका आधार कार्ड का नंबर भी भरना है, ये तो सब भरना है। लेकिन जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रस्टी और ऑनर, इसमें जो है आपको ये बताना होगा कि टिक किस पे कर रहे हैं। तो अगर आपने ट्रस्टी पे कर दिया तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा उसकी डेथ के बाद, लेकिन वो पैसा उसका नहीं होगा और उस पैसे को वो लीगल हायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी मैंने शब्द कहा इक्वली, क्योंकि कोई आपने परसेंटेज नहीं लिखी, लेकिन इसमें एक कॉलम ये भी है जो डिस्प्ले हो रहा है। देखिए इसमें एक कॉलम ये है कि आप किसी नॉमिनी को एक से ज़्यादा 4 भी नॉमिनी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, और सबका शेयर भी निर्धारित कर सकते हैं, किसको कितना परसेंट, किसको कितना परसेंट, ये भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रस्टी के पे टिक कर दिया तो इट मीन्स नॉमिनी को पैसा मिलेगा, लेकिन वो उसका अधिकारी नहीं होगा, वो उसका ऑनर नहीं होगा, वो पैसा उसको लीगल हायर्स को बांटना पड़ेगा। और अगर आपने ऑनर पे कर दिया, मतलब कोई ये चाहता है कि अगर उसकी मृत्यु के बाद पोस्ट ऑफिस की जो भी उसकी स्कीम है, एफडी है, अकाउंट है, उसका पैसा जो है उस नॉमिनी को मिल जाए और किसी को उसको बांटना ना पड़े, तो उसको ऑनर पे टिक करना पड़ेगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और होता क्या है, जब कोई लेने जाता है तो वो एजेंट भर देते हैं और वो नीचे से 4 जगह साइन करवा करके कहते हैं ये लाभ बन गया, इस पर कोई गौर ही नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसमें अगर कोई चाहता है कि उसका पैसा उसी को मिल जाए तो वो ट्रस्टी पे भी कर दे और विल भी बना सकता है, बिल के माध्यम से भी कंफर्मेशन हो जाएगा, बाद में उसको लीगल हायर्स को बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये भी मैंने बता दिया कि 4 नॉमिनी जो हैं 4 बन सकते हैं और उनमें उनका शेयर भी निर्धारित किया जा सकता है। तो मित्रों बड़ा इम्पोर्टेंट आज का वीडियो हो गया। अब निष्कर्ष क्या हुआ कि ये जानकारी बहुत ही अहम है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बैंक में नॉमिनी केवल ट्रस्टी होता है और उसका अपना कुछ नहीं होता है। वो उसको बिल के साथ, अगर कोई चाहता है कि बैंक में सारा पैसा उसी नॉमिनी को मिल जाए तो एक बिल भी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड बिल होनी चाहिए, जिसमें लिखा हो कि फलाना बैंक अकाउंट में जो नॉमिनी है सारा पैसा उसको होगा। पोस्ट ऑफिस में हमारे हाथ में है कि ट्रस्टी पे टिक करें या ऑनर पे टिक करें। और लाइफ इंश्योरेंस के मामले में फैमिली से नॉमिनी अगर है, फैमिली मतलब मदर फादर और हस्बैंड वाइफ या बच्चे, इनमें से अगर कोई है तो जिसका नाम लिख दिया सारा पैसा उसी का हो जाता है। और अगर बाहर का है तो वो लीगल हायर्स को उसको देना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी आज के वीडियो से मिली मित्रों। लेकिन नॉमिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट शब्द है कि इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है और लोग बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। तो आज जितना था वीडियो के साथ में एक शर्त यह है कि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो आज मैंने इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि नॉमिनेशन के संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी में नॉमिनी के राइट्स क्या हैं। तो नॉमिनी के राइट्स कितने हैं ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।